देखिए, बड़ी पॉजिटिव नोट के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के टूर पे आए हैं। अभी जो लोग शहीद हुए उन परिवारों से मिलना, उनको सांत्वना देना और उनका प्रोत्साहन करना। फिर जिस परिवार ने अपना बेटा खोया होता है, अपना लाल खोया होता है, उस परिवार के बीच में बैठ के उनके दुख को साझा करना, ये बहुत बड़ी कर्तसी रहती है। और देश के गृह मंत्री पहले भी गृह मंत्री रहे हैं, हमने वो ऐसे ऐसे गृह मंत्री भी देखे हैं जहां उनके रूल में बड़ा बड़ा कुछ छुपाया भी गया तो उठाया भी गया। लेकिन ये बात आज ध्यान में पूरे देश को एहसास हो रहा है कि अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री कितनी माइन्यूटली पूरे देश के अंदर हो रही गतिविधियों पे वॉच रखते हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ, जो नुकसान हुआ, जो हमने अपने बच्चे खोए, जो हमारे जवान शहीद हुए, उन परिवारों के बीच में जाना, फिर दुख व्यक्त करना और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। जो अभी रिसेंटली जो हमारे मार्टियर्स हुए हैं, उन परिवारों को जो है वो नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, तो ये बहुत बड़े एक प्रोत्साहन परिवार को मिलती है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि इस पे कड़ा वार होगा आतंकवाद पे, तो सुनिश्चित तौर पे आदरणीय गृह मंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं कि टॉक्स के लिए देयर इज नो, टेरर के लिए देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और टॉक्स और टेरर कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। जीरो टॉलरेंस जो है वो टेररिज्म पे मूल एजेंडा है मोदी सरकार का, तो उस मामले में कहीं पर भी कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, अब ये 30-32 साल पुराना नासूर है, इसको मिटते मिटते थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन ये यकीनन है कि आतंकवाद भारत की धरती पे अब उस तरीके से नहीं फल फूल पाएगा जैसे पहले फूलता था। सर, जो वक्फ बिल पे यहाँ पे जो कल हंगामा हुआ, हालांकि स्पीकर ने मना किया है, लेकिन आपको जो एनसी और कांग्रेस है उनका कहना है कि हमें यहाँ डिस्कशन चाहिए। तो देखिए, बेबुनियाद इशू पे डिस्कशन मांग रहे थे। स्पीकर साहब ने एज पर गाइडलाइंस, एज पर एक्ट, एज पर रूल्स हाउस को वो चला रहे थे और उन्होंने रूल्स पढ़ के सुनाए उनको। उसके बावजूद भी अब रूलिंग गवर्नमेंट के लोग जो हैं अपने ही पार्टी के स्पीकर को आंखें दिखाएंगे, तो फिर ये डेमोक्रेसी का तो मजाक उड़ाने वाली बात है ना। जिसकी चर्चा हो ही नहीं सकती उस पर क्यों आग बबूला होने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ अपने लोगों को एड्रेस करना कि हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ एक्ट के खिलाफ जो आवाज उठाई, बस, और कुछ नहीं था। इनको भी पता है कि ये कुछ नहीं हो सकता है, ये जो होना था वो हो चुका है। अब यही है कि जिन चोरों ने, जिन लुटेरों ने वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया है, अब वो जरा संभल के चले। सर, अगर आज भी उठाएंगे तो आप विरोध करेंगे? पूरा विरोध होगा, खाली विधानसभा के अंदर ही नहीं, अगर कहीं विधानसभा के बाहर भी इस तरीके की हरकतें हुई तो जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सड़कों पे भी उतरेंगे। ठीक है, थैंक यू। वक्फ पे यहाँ पे जो हंगामा हुआ, लगभग हाथापाई पे बात आ गई थी, किस तरह देखते हैं आज भी जिस तरह जो लग रहा है कि यही इशू उठेगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो उठाएंगे, हमें कोई इस पे वो नहीं है, पर उनको समझ आनी चाहिए, जब देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जब बिल प्रस्ताव पारित हो गया, वो एक कानून बन गया, देश की आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, साहब बिल बन गया, वो तो कानून बन गया। अब इनको समझ आनी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च जो हमारी संस्था है, उसने उसको पारित करके एक कानून बना दिया। अब ये बार बार उसको कुरेदने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो इनका डोमेन है, ना इनके हाथ में है। अब ये तो खाली एक, जिसे कहते हैं कि ओछे हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनके आका कश्मीर के अंदर थे, जो इसका आनंद ले रहे थे, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, और उस दुकानदारी को पुनः जगाने के लिए, उस दुकानदारी को पुनः एक बार जागृत करने के लिए ये ऐसा कश्मीर के अंदर प्रयास कर रहे हैं, वहां पे दिखाने के लिए, गैलरी को जरा दिखाने के लिए कि हमारी फोटो आ जाए, हम आपके लिए लगे हैं। साहब, इसमें कुछ नहीं इनको मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसको उठेगा तो सर कल की तरह सब कुछ होगा, नेचुरली सर, स्वाभाविक है ना। अब ये देश की अगर उच्च संस्था को चैलेंज करेंगे तो साहब वो संभव कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये खाली ओछे हथकंडे अपनाकर एक नई तरह की बहस को जो है वो जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सर, अमित शाह जी आए हुए हैं, किस तरह देखेंगे? अभी कल कश्मीर पहुंचे, वहां मार्टियर जो हुमायूं, उनके घर पे भी गए,
जिस तरह आज मीटिंग्स भी हैं, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी होगी, किस तरह की देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। देश के सम्मानीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। पिछले 3 दिन से वो यहाँ पे हैं। जम्मू के अंदर वो 2 दिन रहे हैं। कल वो कश्मीर घाटी के अंदर गए और जो हमारे वो नौजवान डीएसपी हुमायूं जी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके घर जाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि देश के गृह मंत्री को हर तबके, हर उस व्यक्ति की चिंता है कि जिसकी चिंता करनी चाहिए। बाकी उन्होंने जो सिक्योरिटी का रिव्यू लिया है, वो भी हम सब आपको पता ही है कि वो कितने कृत संकल्प हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर सुरक्षा के लिए। तो वो बॉर्डर के ऊपर भी गए थे, हर क्षेत्र के हर उस ढंग से वो, ये बहुत बड़ी बात है साहब कि देश का गृह मंत्री 3 दिन एक प्रदेश के अंदर रहे और चिंता करे। ये अपने आप में एक, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा विषय हमारे सामने है। तो मैं उन्हें सैल्यूट भी करना चाहूंगा, आदरणीय गृह मंत्री जी को। आशा आज है कि स्पीकर साहब कंडक्ट करेंगे हाउस को अच्छे तरीके से, और जो मुख्तलिफ पार्टियों के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो भी देखेंगे कि नॉर्मल बिजनेस तरीके से चले। हर एक का व्यू पॉइंट कुछ न कुछ होता ही है। वो व्यू पॉइंट तभी असेंबली के सामने या लोगों के सामने रखा जाएगा जब वहाँ बिजनेस कंडक्ट हो पीसफुली। तो आशा करते हैं दिस विल बी ए पीसफुल डे, और इसमें कई इम्पोर्टेंट विषय आने हैं। बिल्स हैं, कॉल अटेंशंस हैं और हाफ एन आवर डिस्कशन है। अच्छे विषय हैं। वक़्फ़ का भी जिक्र हो सकता है, कोई ना कोई करे। वी डोंट नो 90 मेंबरान है, कौन क्या सोचता होगा। आएंगे, आदर है, हक है, उनका अधिकार है। हाँ, कल तो एक ही चीज गलत हुई, जो रीजनल और रिलीजियस लाइन्स पे कुछ डिवीजन सा देखने को मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता बाकी जो चीजें हैं, हमारा वक्फ के खिलाफ विरोध है, विरोध रहेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे कल को हमारी सरकार आए कांग्रेस की, तब तक अगर नहीं हो पाता है कुछ रिड्रेसल, कांग्रेस इज कमिटेड। अगर कल को उनकी सरकार आती है, दे विल फर्दर अमेंड दिस लॉ। सर, दूसरा होम मिनिस्टर यहाँ जम्मू कश्मीर में है, कल वो कश्मीर पहुंचे, वहाँ जो मार्टिर हुमायूं है उनके घर पे भी अच्छी बात है। ह्यूमन टच था उनके विजिट में। वो हर एक के जो सफरर्स हैं, जिनको दुख पहुंचा है, जिनके अजीज इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर गया। ये इंसानी एक फर्ज है और उनकी बहैसियत होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी है। तो आज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी है, किस तरह देखते हैं? हम उम्मीद करेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके तमाम सेंसिटिविटीज को नजर में रख के टेररिज्म पे जो भी फैसले वो करेंगे, लेकिन जिस पैरामीटर्स में जो यहाँ लोगों की इच्छाएं आशाएं हैं उनको देख के, और जो एक जमहूरी और कानूनी एक जिम्मेदारी है उसके दायरे में।